नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक देवासी आप सभी के बीच में हाजिर और आप सभी का स्वागत करता हूं झुंझुनू पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इससे किसको अंक मिलने वाले हैं और किसके अंक है वो घटने वाले हैं। सभी के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर जरूर करें। और आप जो है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीईटी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। सीईटी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जो सीईटी का एग्जाम हुआ है इस बार 2024 27 सितंबर को और 28 सितंबर को दो जो दिनांक को इसका एग्जाम हुआ है। लेकिन जो 27 सितंबर को एग्जाम हुआ है उसकी भी दो शिफ्ट है, ए और बी, और 28 सितंबर है उसमें भी दो पारियों में हुआ है, जिसको हम सी और डी शिफ्ट कह सकते हैं। शिफ्ट यानी कि पारियां होती है, यानी कि जो 27 सितंबर को जो ए शिफ्ट और बी शिफ्ट और 28 सितंबर को सी और डी शिफ्ट का पेपर हुआ है। लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन की क्या ज़रूरत थी? तो इसमें ये नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ये थी कि जो ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी और डी, इन सारों शिफ्ट का जो पेपर आता है वो अलग अलग आता है, ना कि एक ही पेपर आता है, अलग अलग आता है। तो फिर जो अभ्यर्थी होते हैं उनमें किसी ये शिफ्ट वालों का सरल जैसे कि पेपर आ जाता है और किसी का कठिन आ जाता है, तो उन दोनों के मार्क्स को समान करने के लिए, यानी कि अगर ये शिफ्ट का पेपर सरल है तो उसके 40% आराम से मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। लेकिन अगर सी शिफ्ट, मान लो सी शिफ्ट का अगर पेपर है वो कठिन है तो उसके लिए 40% लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीईटी का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, यानी कि किसी के जो वो किस प्रकार से नंबर घटाए और बढ़ाए। तो इसमें क्या है कि जो हम बात करने वाले हैं 27 सितंबर की जो 2024 को एग्जाम हुआ था सीईटी का, जो ग्रेजुएशन लेवल का, इसमें ए शिफ्ट का जो पेपर था, अभ्यर्थियों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उनके आधार पर हम बताते हैं कि जो अभ्यर्थी बताते हैं कि जो पेपर है वो सरल आया था। ए शिफ्ट का पेपर सरल था, बी शिफ्ट का माना जाए 27 दिसंबर की बी शिफ्ट थी, लेकिन उसका मध्यम मान सकते हैं हम, मध्यम। और ऐसा माना जा रहा है कि बी और सी शिफ्ट का ज़्यादा पेपर जो हार्ड भी नहीं था, मध्यम में था। और डी शिफ्ट की बात करें 28 सितंबर की, तो उसका जो है वो पेपर कठिन था। जी हाँ साथियों, उसका पेपर कठिन था। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से किसको नंबर मिलेंगे और किसके नंबर घटेंगे। इसमें बात करें तो जिनका पेपर सरल था, भाई जिनका पेपर सरल था वो आराम से ला सकते हैं 40%। तो उनके क्या किया जाएगा कि उनके जो एक, दो या तीन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, 3 मार्क्स घटा दिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, घटा दिए जाएंगे, क्योंकि उनको भी और डी शिफ्ट वालों को भी बराबर करना है। इसलिए जिनका सरल पेपर होगा उनको नंबर माइनस किए जाएंगे और जितने नंबर है वो माइनस किए जाएंगे, जितना जिसका कठिन पेपर है उसको प्लस में मिलेंगे। किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। जितने मार्क्स घटते हैं उसी के आधार पर उतने ही बढ़ते हैं। उसके बाद जो बी और जो सी शिफ्ट है ये मध्यम है, तो इनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें। और फिर भी इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का जो है वो डिफरेंस रहने वाला है, माइनस या प्लस रहने वाला है। ठीक है साथियों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कितने नंबर जुड़ेंगे, कितने नंबर घटेंगे। जो नंबरों का जो मामला है वो ऐसा ही है कि जितने घटेंगे उनको उतने मिलेंगे। ठीक है साथियों, लगभग आप 3 का अनुमान मान सकते हैं। अगर किसी के 3 नंबर घटेंगे तो किसी के 3 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा फर्क रहने वाला नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।